प्रधानमंत्री मोदी का आज वाराणसी दौरा। आज शाम 5 बजे किसान सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। शाम 7 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रात 8 बजे दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव में जीत के बाद पहली बार काशी का दौरा। किसानों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए डालेंगे। आज रात वाराणसी में ही रुकेंगे प्रधानमंत्री मोदी। यहीं से कल बिहार के लिए निकलेंगे प्रधानमंत्री। बुधवार को सुबह 10:30 बजे नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे मोदी। वायनाड और रायबरेली सीट को लेकर खत्म हुआ सस्पेंस। राहुल गांधी रायबरेली सीट से रखेंगे बरकरार। राहुल गांधी छोड़ेंगे वायनाड सीट। प्रियंका गांधी लड़ेंगे वायनाड सीट से चुनाव। राहुल बोले काफी मुश्किल था ये फैसला। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को घोषणा की कि पार्टी खाली हुई वायनाड सीट से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारेगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर कांग्रेस ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया। प्रियंका के वायनाड से चुनाव लड़ने की खबर का आईयूएमएल ने स्वागत किया। जीत का दिलाया भरोसा। राहुल के खिलाफ वायनाड से हार का सामना करने वाली सीपीआई नेता एनी राजा का बयान। राहुल ने वायनाड के मतदाताओं के साथ किया अन्याय। कहा वायनाड उपचुनाव लड़ने या न लड़ने पर फैसला सीपीआई करेगी। बीजेपी नेता अमित मालवीय एक्स पर लिख रहे हैं, तीसरी बार असफल राहुल गांधी जिम्मेदारियों से भागते हैं। उन्होंने अभी तक ये तय नहीं किया है कि वो नेता प्रतिपक्ष होंगे या फिर नहीं। पवन खेड़ा एक्सपोज पर पीएम पर किया हमला। लिखा नरेंद्र मोदी ने वडोदरा के मतदाताओं से बात छिपाई कि वो 2014 में वाराणसी से भी चुनाव लड़ेंगे। वहीं पवन खेड़ा की पोस्ट पर रीट्वीट करते हुए जयराम रमेश ने कहा, ये कॉर्पोरेट राजवंशों और उनके लाभार्थियों के बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही बेहतर है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल चंद हसन ने कहा, रायबरेली सीट पर इंडिया गठबंधन को बहुत समर्थन मिला है, इसलिए यूपी में है, हम इस फैसले के साथ हैं। मोदी 3.0 में फिर शुरू होगी मन की बात कार्यक्रम। 30 जून को पीएम मोदी का पहला संबोधन। सूत्रों के मुताबिक नए स्पीकर पर ओम बिरला से मिले अमित शाह, किरण रिजिजू और प्रहलाद जोशी। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने के 2 दिन बाद 26 जून को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखेगी बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक एनडीए साथियों को मिल सकता है डिप्टी स्पीकर। विपक्ष से सहमति बनाएंगे राजनाथ। पीएम मोदी 2 जुलाई को लोकसभा में और 3 जुलाई को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलेंगे। 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा का होगा ज्वाइंट सत्र। राष्ट्रपति मुर्मू ज्वाइंट सत्र को करेंगे संबोधित। बीजेपी ने चुनावी राज्यों के लिए प्रभारी किया नियुक्त। भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी। शिवराज को बनाया झारखंड का प्रभारी। महाराष्ट्र बीजेपी कोर ग्रुप की नेताओं की दिल्ली में बैठक। आज विधानसभा चुनावों पर होगी चर्चा। स्पीकर को लेकर बयानबाजी तेज। संजय राउत बोले, टीटीपी का उम्मीदवार कर सकते हैं समर्थन। जेडीयू बोली, बीजेपी जिसे बनाए हम साथ। एनसीईआरटी के नए सिलेबस से आजाद कश्मीर हटाया गया। आजाद कश्मीर की जगह पीओजेके यानी पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर लिया। 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताब में किया बदलाव। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सुधार वाले बयान पर छिड़ा संग्राम। कांग्रेस बोली, 2 दिन में बदले बयान। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग। नीट को लेकर देश भर में आपका प्रदर्शन। दिल्ली में सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर आपका धरना प्रदर्शन। हैदराबाद में बीआरएस नेता हरीश राव का नीट परीक्षा मुद्दे पर आया बयान। बोले, 24 लाख से अधिक छात्रों का भविष्य दांव पर। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी सरकार कुछ नहीं कर रही। मणिपुर हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में गृह मंत्रालय में बैठक। अधिकारियों के साथ आगे की रणनीति पर होगी चर्चा, लेकिन सीएम वीरेंद्र सिंह मीटिंग से गैर हाजिर। नीतीश के सांसद देवेश ठाकुर बोले, वोट न देने वाले मुसलमानों और यादवों का नहीं करेंगे काम। इस बयान पर भिड़ी जेडीयू आरजेडी। ईवीएम पर राहुल गांधी के ब्लैक बॉक्स कहे जाने पर बीजेपी का हमला। गिरिराज सिंह बोले, देश पर ब्लैक स्पॉट है कांग्रेस, आपने भी जताया संदेह। ईवीएम विवाद पर सियासत तेज। एलन मस्क के सवाल पर बोले राहुल, अखिलेश ने मिलाया सुर। सिंधिया बोले, चित भी मेरी पट भी मेरी, ईसी का हैकिंग से इनकार। गाजीपुर में एसपी सांसद अफजाल अंसारी का बड़ा दावा। बोले, इंडिया अलायंस के साथ आगामी यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी मायावती की बीएसपी। झारखंड के लोगों को सीएम चंपई सोरेन की बड़ी सौगात। माफ होगा किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज। मुफ्त मिलेगी 200 यूनिट बिजली। बीजेपी ने आपके विधायक का वीडियो जारी किया। जनता ने पानी की समस्या बताई तो विधायक ने दी धमकी। पानी मांगने पर बोले विधायक, अभी ठंडा कर दूंगा। बेंगलुरु में कोर्ट ने सेक्स टेप मामले में आज खत्म होगी प्रज्वल रेवन्ना की एसआईटी की हिरासत। आज ही होगा कोर्ट में पेश। भवानी रेवन्ना की अग्रिम जमानत पर आज होगी सुनवाई। कोर्ट करेगा आदेश जारी। गुजरात में स्कूल वर्दी एसोसिएशन के साथ जुड़े तमाम स्कूल रिक्शा और वैन की परमिट को लेकर हो रही सरप्राइज चेकिंग से नाराज एसोसिएशन ने हड़ताल का किया ऐलान। स्कूल एसोसिएशन के साथ जुड़े तमाम रिक्शा और वैन चालकों ने शुरू की हड़ताल। 4 लाख से अधिक बच्चों पर पड़ेगा असर।
कुरुक्षेत्र में सीएम नायक सैनी कहा, हम दिल्ली को पूरा पानी दे रहे हैं। दिल्ली सरकार ने जो लोगों से वादे किए थे वो उनसे पूरे नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। मुखर्जी नगर में सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल के खिलाफ जमकर लगाए नारे, किया मटका फोड़ प्रदर्शन। नैनीताल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जंगल की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए समीक्षा बैठक की, अधिकारियों से मांगा ब्यौरा। कांग्रेस पार्टी ने अग्निपथ योजना को पूरी तरह से वापस लेने का आह्वान किया। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, योजना में कोई भी संशोधन स्वीकार्य नहीं। कर्नाटक में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने पर सियासत तेज। राज्य भर में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। बीजेपी की मांग, सरकार वापस ले फैसला। बीड में बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने अपने समर्थकों से मिलने के लिए चिंचवाड़ी गांव का दौरा किया, लोगों से जानी उनकी समस्या। बीड में बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने अपने समर्थकों से मिलने पर हुई भावुक। लोकसभा चुनाव में 6000 वोटों से चुनाव हार गई थी पंकजा मुंडे। बीजेपी ने चुनावी राज्यों के लिए प्रभारी किया नियुक्त। भूपेंद्र यादव को बनाया गया महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का प्रभारी, अश्विनी वैष्णव सह प्रभारी। मुंबई में बीजेपी नेता किरीट सोमैया का आया बयान, बोले उद्धव और राहुल गांधी नहीं दिखा पा रहे हैं मुंह, इसलिए वो करते हैं बहानेबाजी। गुजरात में जीआईडीसी घोटाले के आरोप पर गरमाई राजनीति। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर लगाए 1500 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप। बिलासपुर में टोल प्लाजा पर हुआ भयानक हादसा। टोल प्लाजा पर पर्चियां लेने के लिए खड़े 5 वाहनों को एक ट्रक ने मारी टक्कर। मणिपुर में सुरक्षा बलों की तलाशी अभियान, 22 राइफल ग्रेनेड आदि जब्त। बीएसएफ, मेघालय और स्थानीय पुलिस को मिली बड़ी संयुक्त सफलता। संयुक्त अभियान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारी मात्रा में जब्त की चीनी। झारखंड के बोकारो में प्रतिबंधित मांस मिलने पर मचा बवाल, आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया। उन्नाव में प्रेम प्रसंग में नाबालिग की पीट कर हत्या, 20 दिन बाद इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने लाठी डंडों के साथ रोड पर जाम किया हंगामा, पुलिस ने दर्ज किया केस। लातूर में चोरों ने घर में घुसकर की चोरी, सीसीटीवी में चोर कैद, तलाशी में जुटी पुलिस। वडोदरा में 500 साल पुरानी मूर्ति के टूटने से गुस्से में जैन समुदाय, भारी मात्रा में सड़क पर उतरे लोग। दुर्ग में पैसों की लालच में दोबारा शादी करने पहुंचे 2 बच्चों के माता पिता, सामूहिक विवाह की खुली पोल। अहमदाबाद में बायोटेक उद्यान में भयावह आग, अग्निशमन विभाग के द्वारा बनाया गया घटना का वीडियो वायरल। भीषण आग की चपेट में आने से हुआ काफी नुकसान, आसमान में उठती दिखी लपटें। कानपुर में कार वर्कशॉप में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर पाया काबू। सीतापुर में रेलवे स्टेशन क्षेत्र के पास मालगाड़ी में लगी भीषण आग, भयानक आग कैमरे में हुई कैद। पानीपत में वन्य जीव विभाग के गांव के पास तेंदुए को किया गया रेस्क्यू, वीडियो आया सामने। कानपुर में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल, लू की चपेट में आया पूरा शहर। कुल्लू में बदला मौसम का मिजाज, शहर में जमकर बरसे बादल। एमपी के छतरपुर में हुई जोरदार बारिश, शहर के कई इलाकों से आई तस्वीर। भुवनेश्वर में लगातार बारिश जारी, तापमान में आई गिरावट। गुजरात के अमरेली शहर में हुई जोरदार बारिश, शहर में जगह जगह जमा हुआ बारिश का पानी। उत्तर भारत में हीट वेव ने हालात की बस, दिल्ली में 46 डिग्री सेल्सियस तापमान ने झुलसाया, सामान्य से 6 से 8 डिग्री ऊपर पहुंचा तापमान। भीषण आग की चपेट में आए टिहरी के भिलंगना रेंज के जंगल, लाखों के वन संपदा जलकर खाक। पुंछ में भी हीटवेव से लोगों का हाल बेहाल। हीटवेव और गर्मी को मात देने के लिए नूरी झरना देखने पहुंचे पर्यटक। गुवाहाटी में लगातार बारिश से बढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर, तस्वीरों में दिखा नदी का उफान। बारामती में बिजली की चपेट में आने से एक परिवार के 3 लोगों की मौत, परिवार में पसरा मातम। नैनीताल में सीएम धामी ने सुबह की सैर के दौरान स्थानीय लोगों से की मुलाकात, सरकारी कार्यों पर लिया फीडबैक।